नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग में, जिसमें कि हफ्ते दर हफ्ते करते करते मुझे लगता है कि अब 7-8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है जब हर हफ्ते हम आपके साथ जुड़ते हैं। बहुत सारे 200 रुपये से 100 रुपये से सस्ते शेयरों से सफ़र शुरू हुआ था, 10 मिनट के सेगमेंट से सफ़र शुरू हुआ था और धीरे धीरे अब 1 घंटे का कार्यक्रम हो गया है। और ये आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की टिप्पणियों का ही नतीजा है कि हर हफ्ते जो है इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आज भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को शामिल करने की, आपके पसंदीदा शेयरों को शामिल करने की। कुछ ऐसे शेयर जहां पर लंबी अवधि में क्या होगा, कुछ ऐसे शेयर जहां पर छोटे अवधि में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के शुरू करते हैं आज का सफ़र। और हमारे साथ इस सफ़र में हमारे हम सफ़र जुड़ चुके हैं रचित खंडेलवाल सर। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी आपकी और उसके बाद से फिर आगाज़ करते हैं हमारे छोटे शेयर ऊँची छलांग का। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, फ्राइडे हम जुड़े थे, हमने एक बात करी थी कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बोरियत हो रही है। तो सर, इस वीक के लिए एक काम किया है, कमिंग वीक के लिए एक ट्रेडिंग कॉल भी है। और ओह, वो ट्रेडिंग कॉल जो है वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। हमने फ्राइडे के सेशन में भी उसका डिस्कशन किया था, बट एज अ ट्रेडिंग कॉल हम उसको लेकर आएंगे। तो समवेयर इन बिटवीन मैं उसको कवर बहुत करूंगा। शानदार सर। तो ये इस बार का सरप्राइज़ है, आखिरी तक बने रहिए, बीच में कभी भी एक ट्रेडिंग कॉल जो है अगले हफ्ते के लिए। बाकी तो जो हमारे छोटे शेयर रहते हैं वो ज़्यादातर जो है थोड़ा सा लंबे अवधि के लिए रहते हैं, तो उस पर बातचीत शुरू करते हैं। और सर, इस बार हर बार पिछले 2-3 हफ्तों से हम मेटल से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस बार का प्लेयर ऑफ द वीक जो है वो रहा है बैंकिंग। वहाँ से शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले 1-2 शेयर जिन्होंने एकदम से फ्राइडे के सेशन में अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट क्राई एक शेयर था, हालांकि बहुत परेशान भी किया सर इसने, ब्रेन बीस के नाम से है। अगर आप इसको अगर देखें 217 के 18 के आसपास है, 1-2% ऊपर फ्राइडे के सेशन में बंद हुआ, लेकिन बीते 1 महीने में सर बहुत बुरी तरह पिटा है। जब से लिस्टिंग हुई तब से ही 6 महीने में 43% नेगेटिव रिटर्न, 20% का नेगेटिव रिटर्न। बीच बीच में काफ़ी सवाल भी हमारे पास आए, लेकिन अब चूंकि कुछ हो नहीं रहा था तो हमने डिस्कस किया नहीं। लेकिन एक काफ़ी लोगों के दर्शकों की टिप्पणी थी फ्राइडे को, तो हमने सोचा कि सैटरडे को इसको शामिल कर लेते हैं, फिर दिमाग से निकल जाएगा। आपकी टिप्पणी। सर देखिए, ब्रेन बीज वैसे आप देखें न्यू एज बिजनेस का ही पार्ट है। और फर्स्ट क्राई जैसे हम पूरी की पूरी इसकी एक श्रृंखला है, हम जानते हैं बहुत सारी जगह ब्रांचेस हैं। मगर इस पर्टिकुलर फ्राइडे के मूवमेंट को देख के हम ये बोलें कि यहां से रिवर्सल आ गया, इट विल बी टू अर्ली टू से। और मैं क्यों कह रहा हूं सर आपको, क्योंकि नंबर्स अभी भी इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा सर, फ्राइडे को बहुत अच्छा मूवमेंट था। अगर इसका हमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाता है आने वाले हफ्ते में, और ये कंफर्मेशन कहां मिलेगा सर, 219 पे बंद हुआ है ये। अगर 228 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है, ये थोड़ा अर्ली होगा कहने के लिए, बट 268 का मूवमेंट ये आपको रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है, बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स जो हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखे थे। 268 लेवल्स एक बार अगर अप्रोच करता है तो फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे इसमें क्या करना हो। चलिए, ये बात यहाँ पर देखने को आई है। दूसरा सर, एक और शेयर जो कि अच्छा प्रदर्शन किया वो है एवेंटेल। इस पर भी कुछ एक सवाल आए थे, तो मैं चाहूँगा एवेंटेल को लेकर के ज़रा एक नज़र डालिए। ये भी हमारी मतलब रेंज में ही आता है ये शेयर, और अच्छा प्रदर्शन भी इसने किया था फ्राइडे को। क्या व्यूज़ रहेंगे सर आपके एवेंटेल को लेकर के? सर, एवेंटेल जिस तरीके से पोजीशनड है, आप देखें लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखा रहा है। और कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं इस कंपनी के लिए, जैसे आप देखें कि बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और ये सब चीजें। और अगर इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, थोड़ा सा वैल्यूएशन का डिस्कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि बार बार अपने 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। इसका ट्रेंड चेंज आपको देखने को मिलेगा 156 रुपीज के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है, कोई न्यूज, कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसे नंबर बैकिंग आती है जिससे हमें ये चीज और क्लैरिटी मिलती है, तो उसके बाद आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। 184 पहला लेवल होगा, और 184 के ऊपर सस्टेन करता है तो 211 रुपए तक के भी लेवल पे जा सकता है। बट थोड़े कॉशियस अप्रोच के साथ रहेंगे। और अगर मान लीजिए इस हफ्ते में हम ये पोजीशन बनाते हैं ऊपर के लेवल क्रॉस करने के बाद, तो 142 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, चलिए, तो ये बात हो गई। वापस लौटते हैं जरा हमारे जो पीएस इस हफ्ते के जो प्लेयर्स ऑफ द वीक हैं
वो रहे हैं। PSU बैंक्स काफ़ी अच्छे लगातार, मतलब जो है बीते जब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और सर काफ़ी अच्छे पैसे लोगों के बने। कुछ तो अपने फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं, उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे कैनरा बैंक अब 150 के ऊपर फिर से इस बार निकलता हुआ दिखाई दिया, फिर से कई लोगों के रडार पे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और हम लोग तो जब 100 रुपये से सस्ता था तब से कवर कर रहे हैं इसको। अब जिनके पास है, क्या उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? 154 के आसपास, 154.50 का जो है इसने हाई लगाया फ्राइडे के सेशन में। क्या लेवल्स अब देखने को मिल सकते हैं? क्या अब ये दोबारा 165, जो अभी इसका 52 वीक हाई था 160, उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर देखिए, अभी इसके लिए बोलूंगा, इसके लिए भी इट इज टू अर्ली टू से। और मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि हमने पहले भी ना एक मूवमेंट देखा था जनवरी के मंथ में, मतलब एंड जनवरी के मंथ में, जब इसने एक्सपर्ट दिखाया था, एक रिएक्शनल चेंज सबके दिमाग में आ रहा था। बट मैं कहूंगा कि जिनके पास है वो बने रहे, उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसे ब्रेकआउट अभी नहीं हम कह सकते। ब्रेकआउट कहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये 150 के ऊपर क्लोजिंग दे। 150 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे फर्स्ट हाफ में 158 के ऊपर मूव करे, उसके बाद जरूर एक ब्रेकआउट कैंडिडेट ये आपको बनता हुआ दिखेगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिखेगा, आप देखें बाकी सारे के सारे, मतलब नॉन परफॉर्मिंग पंजाब नेशनल बैंक तक चल गया, और ये इतने टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है कि इसका पी मल्टीपल भी अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लोअर हो गया है। तो बहुत कंफर्टेबली आपको 174 से 182 की रेंज में भी आता हुआ दिख सकता है। गिवन अ चांस, वेट करना पड़ेगा सिर्फ एक चीज का, 158 के ऊपर की क्लोजिंग। 158 के ऊपर बंद हो तो फिर यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती। कैनरा बैंक पे नज़र रखें, ये मोमेंटम क्या इसको आगे ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। सर, कैनरा बैंक के बाद दो छोटे बैंक जिस पर कि फ्राइडे के सेशन में एक दो एक्सपर्ट की तरफ से कई जगहों पर हमने सुबह भी मैंने देखा कि एक दो, अब सेंट्रल बैंक और यूको बैंक, क्या ये मतलब ये जो छोटे छोटे शेयर हैं 50 से भी सस्ते, इनमें कुछ मोमेंटम अब देखने को मिल सकता है क्या? सर, ऑडियो आपने फिर ऑफ कर दिया। माफी चाहूंगा आगे सर। जी सर। देखिए, इनहेरिट स्ट्रेंथ बोल के अभी कोई चीज ऐसी अगर देखने को मिले तो मैं कहूंगा नहीं, अभी भी नहीं। यूको बैंक से हम स्टार्ट कर लेते हैं सर। यूको बैंक आप देखें कि प्रैक्टिकली दिसंबर, इसने जो एंड दिसंबर था उसमें मूवमेंट किया था, उसके बाद लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहा है, और बार बार लोअर हाई और लोअर लो ही रजिस्टर कर रहा है। इसमें अभी कोई चेंज होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मगर हाँ, अगर आपके पास है तो बने जरूर रहें। इसके पीछे का कारण एक और ऐड कर देता हूं सर। जो हमने बातें कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट मर्जर की बातें कर रही है, वो अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको सुगबुगाहट तेज होती हुई दिखेगी। उसमें जरूर आपको एक डेवलपमेंट होता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक बिल्कुल भाई बंद जैसे इनके चार्टिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। इसके लिए भी 40 रुपए के ऊपर सस्टेन करना अभी नहीं बहुत ज्यादा डिसाइसिव लग रहा है। फॉर द टाइम बीइंग इन दोनों को सिर्फ पोर्टफोलियो में रखेंगे, बट हायर रेट्स और ट्रेंड्स अभी ये कहीं भी नहीं दिखाते। PNB सर, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत लोगों की, मतलब अब तो काफ़ी लोग बात करने लगे, कई सारे चैनल्स पे बात हो रही है, नए नए टारगेट मैं देख रहा था निकल के आ रहे हैं। अब आपके टारगेट्स क्या होंगे 129 के ऊपर निकलने के बाद? फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम PNB में आता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर, पीएनबी की बात आती है ना तो बिल्कुल मेरे लिए वो वाला जो एक सीन था ना, बाहुबली वाला, मेरा पुत्र, वो वाली फीलिंग आ जाती है मेरे को प्रैक्टिकली इसमें। बट हाँ सर, बहुत बहुत मेहनत लगी, बहुत अंडर परफॉर्मेंस इसने दिखाया। अब फाइनली लाइमलाइट में आ रहे हैं साहब, और अब यहां से और अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। अगर आप आने वाले हफ्ते की बात करें सर, इफ एवरीथिंग स्टेज इन प्लेस, तो मैं समझता हूं 136 से 138 की रेंज तो आपका हाथ के हाथ दिखा देगा। और अगर आप थोड़ा सा और समय दे सकते हैं तो 148 से 152 की रेंज। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास पोजीशन नहीं है, अब मैं नहीं बोलूंगा आपको कि 116 आए तब खरीदिएगा, क्योंकि अब मुश्किल लगता है वो लेवल आना। अब आपको 124 से 126 की रेंज देखे पोजीशन बना लीजिए। मतलब नीचे आने भाई बनानी है, अभी नहीं बनानी है 129 पे। अब मान लीजिए फ्राइडे का सेशन भी अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रहा तो उस दिन खरीदे कि नहीं? फ्राइडे सॉरी, मंडे का सेशन, नहीं, मंडे का सेशन पॉजिटिव रहा, मगर सर मार्केट में क्या अगर रहा तो, मैंने कहा अगर रहा, अगर रहा गुरुदेव,
लाल टाई वाले गुरुदेव जी। तो मतलब क्या करें, मतलब फिर यूको बैंक ये पीएनबी खरीदना है या फिर नीचे आने का वेट करें कि जब भी सर गिरावट आए फिफ्टी तो? फिफ्टी, फिफ्टी फिफ्टी कर लेंगे। 50% वहां ले लेंगे, 50% कहीं भी 124 रुपए दिखेगा वहां पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी एक और छोटा बैंक है। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आती हैं हमारे पास डेली बेसिस पे। क्या करना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? यहाँ पर भी मतलब रिजल्ट्स तो ठीक है सर, क्या मतलब अभी लग रहा है कुछ दम? सर ये पूरा का पूरा ये जो कुछ कुछ बैंक्स है ना, ये एक्चुअल में साइज में इतने छोटे हो गए हैं कि इनको मतलब, और ऑलरेडी आप देखें बड़े बैंक्स हमें जिस तरीके से देखने को मिल, मतलब बड़े भी पीएसयू के जो रीजनेबली बड़े हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि इन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोकस जाता नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरूर, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यूको और सेंट्रल बैंक की तरह आपको थोड़ा मंडेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, बट क्या रोबस्ट मूवमेंट आएगा? अभी नहीं सर। क्योंकि सर एक चीज मैं आपको ध्यान कराना चाहूंगा, एक हम बातें करते थे, आपको मैंने बताया भी था कंसेप्ट, 70 से 80 रुपए की रेंज हो जाती है मनी ईटिंग जोन, और उसमें करता है कंसोलिडेशन। अब ये बिल्कुल उस ब्रिम पे खड़ा हुआ है, मैं समझता हूं आपको अब उस रेंज में ही चलता हुआ दिखेगा। हो सकता है 72 रुपए, 74 रुपए, 76 रुपए तक का मूवमेंट कराए, बट एक क्वार्टर का रिजल्ट और अच्छे ढंग से आ जाए उसके बाद ही 80 को ब्रीच करेगा। जिनके पास है बने रहे, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मैं बोलूंगा अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, नंबर्स आ जाएं और थोड़ा सा मनी ईटिंग जोन के हायर एंड पे जाए, तब ये आपको अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, तब हम बोलेंगे कि आप और पोजीशन इसमें बनाएं। हम्म, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अच्छा, बैंकों में कुछ पसंद है सर आपको नई खरीदारी के लिए? मतलब कोई भी बैंक, पीएसयू हो, प्राइवेट हो, कुछ भी? जी। सर पीएनबी मतलब गोज विदाउट सेइंग, वो तो है ही है। उसके साथ साथ सर यूनियन बैंक, अब आप देखिए जिस तरीके से एक नया स्टार प्लेयर बन के आया है, वो बोलते हैं ना ग्रेजुएट कर जाते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाता है। जब से बैंक निफ्टी में गए हैं साहब, तब से इनके जो तौर तरीके थोड़े बदल गए हैं। ये भी कभी कूल ऑफ करते हुए दिखे आपको 184 से 188 की रेंज में अट्रैक्टिव लगते हैं, पोजीशन बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ सर बैंक ऑफ इंडिया ये भी अब चीजें और ट्रेंड चेंज करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हुए दिख सर रहे इसमें हैं। आपने टारगेट नहीं बताया यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक सर खरीदना है 188 और इस रेंज में, और टारगेट्स की जहां तक बात है बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में आपको 206 से 212 की लेवल दिखा देगा। बैंक ऑफ इंडिया भी देख लेते हैं सर, बैंक ऑफ इंडिया भी जिस तरीके से पोजीशन है, कहीं भी आपको 162 से 166 की रेंज में देखें अपनी पोजीशन बना लीजिए। पहला टारगेट जो अब इसके लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि अब देखिए सर ये प्रैक्टिकली मनी ईटिंग जोन में ही है, वही एंड का 72, 78 का पहला टारगेट, और 78 को सस्टेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 188 से 192 के लेवल्स भी दिखाएगा। चलिए ये बात बैंक ऑफ इंडिया के लिए निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंकों से बाहर निकलें और बैंकों के बाद क्या पकड़ें? मेटल ही बात कर लें या फिर ऑटो इंसलरी पे बात करें? मेटल पकड़ लेते हैं, ठीक है। मेटल पिछली बार शुरुआत उससे की थी, अब सेकंड थर्ड नंबर पे इसको ले लेते हैं। सेकंड नंबर पे सर, जैसे मेटल में ज़्यादा तो विकल्प है नहीं हमारे पास, जैसे सेल है। सेल में क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग अब पॉजिटिव हो रहे हैं और ठीक है, अब एक सेशन हमने बीच में थोड़ा सा ख़राब देख लिया, अदरवाइज़ फिर भी ये 160 की रेंज में आ गया। सेल का शेयर जो है 163 का 52 वीक हाई लगा करके लास्ट वीक। अभी क्या करें सर, करंट लेवल पे भी बाय कॉल रहेगी या नहीं? बिल्कुल सर, सेल से तो मैं आपको बोलूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, निकलने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल पोजीशन बना के रखिए, और ये नीचे आ रहा है तो सर अच्छा है ना, क्योंकि हमने बोला था जिनके पास से ये मिस हो गया लोअर लेवल पे वो पोजीशन बनाए, अब वो टाइम आ गया है सर, आपको हो सकता है आने वाले हफ्ते में देखने को मिल जाए 152 से 156 की रेंज में, जहां दिखता है पोजीशन बनाइए। हल्का सा इसको एक सप्लाई मिल रही है 164 लेवल्स पे, जैसे ही क्रॉस करेगा अब 168 से 174 की रेंज, उसके साथ साथ आगे कवर कर लूं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। एनएमडीसी देखिए, एनएमडीसी भी अब आपको 80 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। अब मैं समझ रहा हूं इसमें ज्यादा पेन पॉइंट नहीं है, और अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि 74 रुपीज के आसपास आए तब आप पोजीशन बनाए। मेरे हिसाब से अभी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है जिस तरीके से है, अभी 80 रुपए में आप पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला लेवल 86, और 86 को क्रॉस करने के बाद इस बार आपको 94 रुपीज तक भी जाता हुआ दिख सकता है। नॉट नेक्स्ट वीक बट आने वाले समय में। फिर आ जाते हैं सर, थोड़ा सा अब ऊपर हो गए हैं साहब, हम तो 200 रुपए के तक ही कवर कर रहे थे, अब हम लेते हैं टाटा स्टील को सर। जिस तरीके से ये पोजीशन है, आप देखिए हम लोअर लेवल पे बाइंग की बात कर रहे थे, बट ये तो लोअर लेवल पे आने को ही तैयार नहीं।
तो अब करना क्या चाहिए, जिनके पास पोजीशन है वो तो बने रहे, जिनके पास नहीं है थोड़ा सा वेट करें। मतलब अब ये स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, बट एक अप मूव के पहले आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखेगा जरूर। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कहीं भी आपको 194 से 198 के रेंज में दिखे वहां पोजीशन बनाइएगा। और अब जो नए लेवल्स खुल के आ रहे हैं, पहले हम 212 रुपए बोल रहे थे कि इसको ब्रीच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पहले मूव करने से पहले एक बार कूल ऑफ करेगा, और अब जब ये 212 रुपए को ब्रीच करता हुआ आपको दिखेगा बहुत कंफर्टेबली, आपको 220 से 224 के लेवल भी दिखाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अगर जिनके पास है वो होल्ड करें, मतलब उनको तो निकलना की सलाह तो नहीं है ना, कि चूंकि एक सौ नहीं चौरानवे एक नहीं सौ अट्ठानवे के ठीक है। नहीं नहीं, अरे सर 10 रुपए के लिए आप छोड़ देंगे, कल को मान लीजिए मैं गलत हो गया, फिर मैं सुन, नहीं ऐसा रिस्क नहीं लेना है सर। ठीक, ये बात हो गई मेटल को लेकर के। बाकी मेटल स्टॉक काफ़ी महंगे हो गए हैं, थोड़े से अब ठंडे भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्वेरीज कॉपर को लेकर के, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहती है, आप चाहें तो कवर कर लें, हालांकि अपनी रेंज के बाहर है। लेकिन फ्राइडे के सेशन में भी बहुत क्वेरीज थी, चाहें तो एक बार के लिए टिप्पणी कर ही दीजिए सर आप हिंद कॉपर सर पर। देखिए, हिंद कॉपर अभी जिस तरीके से प्लेस्ड है, दो ऑफ हाइज आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट टाइम एंड अगेन मैं एक चीज कह रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है इसका। ऐसे ले लीजिए सर इसको, कहीं ना कहीं सपोर्ट हो सकता है या आपको वापस लेता हुआ दिखे 536 या 532 इस रेंज में। अगर इस रेंज को ब्रेक कर गया तो पेन पॉइंट बहुत तगड़ा है, फिर तो बिल्कुल दूर हो जाना है। जब तक उस रेंज के ऊपर मेंटेन कर रहा है आप वेट करें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वापस से आपको 614 और ऐसे लेवल्स दिखा सकता है, 640 भी दिखा सकता है, मगर लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है, फ्रेश एंट्री मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इसमें। फ्रेश एंट्री अभी रहने दीजिए, अवॉइड कीजिए। अच्छा सर, ये बैंकों में एक यस बैंक हमारा जो हर बार का रहता है वो छूट गया सर, वो लेकिन मतलब छूटा भी इसलिए क्योंकि फ्राइडे को सवाल तो थे, पर शेयर में कुछ खास गतिविधि नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। वो ठीक है, 21 रुपये के आसपास ही चल भी रहा, टूट भी नहीं रहा है, ये भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरी तरह टूट गया हो। क्या करें सर? सर कुछ नहीं है, इसके लिए बार बार एक ही बात आ रही है कि सर ये टेक ओवर कैंडिडेट है और ये होगा। मतलब आप देखें अभी कुछ कुछ एफडीआई की पॉलिसीज में भी हम चेंज सुन रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, हो जाने दीजिए अभी। फिर देखिएगा जैसे ही इसमें वापस से वो जापानीज बैंक्स वापस से एंटर करेंगे, क्योंकि सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ चलिए इसमें, कि आपने एक चीज नोटिस करी कि अब जापानीज इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखा रही है आफ्टर द न्यू हेड ऑफ स्टेट्स, और वो जो स्टांस लेकर आ रहे हैं, तो वहां पे इंप्रूवमेंट आ रहा है। मैं समझता हूं कि आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यस बैंक का टेक ओवर का अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा, तो उसके बाद अच्छा मूवमेंट करेगा, 26-28 की रेंज तो हाथ के हाथ दिखा देगा और फिर फर्दर अप मूव भी करेगा। तो जल्द अधिग्रहण की खबर जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है यस बैंक को लेकर के, ये राय। और यस बैंक के बाद बैंक हो गया, मेटल हो गया, बैंक मेटल के बाद मतलब जो हीरो थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर हम लोग न जाने कब से बात कर रहे हैं, चल नहीं रहा था जो सेक्टर, वो है पावर सर। पावर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि पावर में बहुत सारे बड़े शेयर काफ़ी ज़्यादा है, छोटे शेयरों में तो गतिविधि थोड़ी कम है, बड़े शेयरों में ज़्यादा गतिविधियां आती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी रेंज में रहते हुए ज़रा NHPC SJVN से शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे NTPC जैसे शेयर जिनमें कि फिर से मोमेंटम बन रहा है उसको भी शामिल कर लेंगे, लेकिन हालांकि हमारी रेंज के बाहर है। लेकिन पहले NHPC और SJVN, इनके साथ समस्या ये हो जा रही है कि जैसे थोड़ा सा 50 पैसे 2 रुपये चलना शुरू होते हैं, वो फिर आपकी लालटाई का असर हो जाता है, पूरा बाजार टूटता है, तो ये भाई साहब फिर नीचे आ जाते हैं। तो अब लेकिन हालांकि फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा हुआ है, 74-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करेंगे सर NHPC में? सर एनएचपीसी देखिए, मतलब इसको मेरी लाल टाई का शिकार मत बनाइए सर, ये तो पाल पोस के जैसे जैसे इसको बड़ा कर रहे हैं, अब पूरा मार्केट जब इनको तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा है, हम प्यार भरी निगाहों से देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं, तो इन पे नहीं असर पड़ेगा सर लाल टाई का। ये तो अब देखिए एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है सर इसमें, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जो इस ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पावर में एक मोमेंटम और अच्छा इनमें बिल्डअप आपको आता हुआ दिखेगा। हाँ अभी 74 लेवल्स पे चल रहा है, और देखिए क्लियर केस हम देख रहे हैं, बार बार बाउंस बैक आता है,
तो वही 79, 80, 81 लेवल्स तक जाता है, फिर कूल ऑफ हो जाता है। अभी इस रेंज में ही रहने वाला है। तो अगर आपके पास है तो बने रहे, नहीं तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग बेट भी ले रहे हैं तो 80 रुपए में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो आराम से होल्ड करिए। ये आपको आने वाले समय में 92 और फिर 3 फिगर में भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। एसडीवीएन, इसमें देखें सर, जिस तरीके से ये पोजीशन है बहुत सिमिलर है, बस इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी है। मगर इसमें देखें आप, लोअर एंड ऑफ द रेंज 70-72 रुपए है और हायर एंड ऑफ द रेंज 82 रुपए, और 82 रुपए के बाद इसने दिसंबर में हमको 88 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाया है। बीटा मूवमेंट इसका एनएचपीसी से ज्यादा है। तो मीडियम ब्रिम ऑफ द रेंज है, जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है कभी भी जो हम मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं उसके साथ अगर ये 72 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है तो पोजीशन बना लीजिए। अगर ट्रेडिंग बेट है तो 81 रुपए में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 96 रुपीज तक भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर छोड़िए। अब हालांकि चूँकि लिखने में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बहुत लंबा लिख नहीं सकते हैं, तो 81 से 96 कर दिया है। तो ये आप समझ लीजिएगा, सुनते भी रहिएगा वॉल्यूम बढ़ा करके रचित जी ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रेडिंग बेट है तो 81 पे, और अगर थोड़ा सा लंबा मीडियम टर्म का नज़रिया है तो 96 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात हो गई एसजेवीएन को लेकर के। एसजेवीएन के बाद सर हमारा एक इरेडा, उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे लग रहा है कि अब तो कुछ टारगेट नीचे के भी आने लगे। 1-2 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में देख रहा था। ये मतलब क्या हुआ, क्या मतलब कोई ऐसी कोई समस्या रिजल्ट में भी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पे चूक हो रही है सर? सर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ये ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट तो ये 16-18 रुपए आइडिया में भी दे रहे थे। अब ये क्या है, ये सर ये एक व्यू है। मतलब देखिए, मार्केट दो ही चीजों से चलता है, या तो मैं तेजी देख रहा हूं या मैं मंदी देख रहा हूं। तो इट इज ऑब्वियस। और होता क्या है ना, कोई स्टॉक अगर एक लूप में चला जाता है या कोई स्टॉक ऐसे बिहेव करने लग जाता है जहां पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा होता, तो हम क्या बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के फेज से निकलेगा तो दो ही चीज हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उन्होंने नीचे की बात कर ली, अब हम ऊपर की बात कर लेते हैं। एरिडा में सर कोई खराबी है नहीं। और अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं सर, जिस तरीके से इरिडा अपने आप को फॉर्मुलेट कर रहा है, ये आप देखें एक ना ट्रेंड लाइन भी इसकी शिफ्ट होती हुई आ रही है। अब ट्रेंड लाइन शिफ्ट होने का एक तरीका ये है कि लोग बोलेंगे वीकनेस है, मैं बोलूंगा ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रही है, मतलब इसकी सप्लाई भी जो एरिया है वो छोटा होता जा रहा है। 148 बार बार लगातार 148 को ब्रीच कर लेने दीजिए। जब भी करेगा, पावर में ऐसी बात तो है नहीं सर कि सारे मूव करेंगे तो ये नहीं करेगा, ये भी करेगा। 148 को ब्रीच करेगा, उसके बाद 168 एंड 188 ऑन कार्ड्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इरेडा को लेकर के। इरेडा के बाद अब बात कर लेते हैं अपने फेवरेट सुज़लॉन को लेकर के। हालांकि फेवरेट कहने में भी थोड़ा सा जवान हड़बड़ाती है, क्योंकि इतना दर्द दे रहा है, सवाल लोगों के काफ़ी हैं। सर अब मान के चलें कि अब जल्दी इसका कंसोलिडेशन भी पूरा होने वाला है। सर होना चाहिए, मतलब देर इज नो रीजन। और रीजन तो बेचारे ने खैर कभी दिया ही नहीं। मतलब आप देखिए पिछले 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी सही दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और फिर होता क्या है ना सर, आप देखिए कि जब आप एक सेक्टोरियल मूवमेंट देखते हैं ना, तो जो लैगार्ड रह जाते हैं वो लैगार्ड में भी मूवमेंट आने लग जाता है कुछ टाइम बाद। सुजलॉन को आप अगर प्यारा नहीं मानते तो लैगार्ड ही मान लीजिए, बट मूवमेंट जरूर आएगा सर। और मैं समझता हूं जैसे ही अब तो क्या हम भूल गए हैं, और बहुत सारे बोनस परिवार के ऐसे दर्शक हैं जो बिल्कुल ही भूल गए होंगे कि ये किस तरीके का मूवमेंट करता था। सबके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और देख के दुख होता है। अब इसको सिर्फ 54 का इंतजार कर लीजिए। 54 को ब्रीच करेगा और 61, बस वहां ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जिनके पास है बने रहें। बहुत सारे मैं सिर्फ सवाल देखता हूं कि 68 रुपए में ले रखा है, 66 रुपए में ले रखा है, तो यहां आप एवरेज जरूर कर सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही। यहां एवरेज कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा आपको मूवमेंट भी देगा। जिनके पास नहीं है और वो आज हमारा शो देख रहे हैं और पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी लेना हो बिल्कुल ले सकते हैं, सही बात है। 44-44 रुपए। और जो लोग बहुत ख़राब कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 41-42, तो मतलब कितना टूटेगा। मतलब जो लोग सबसे ख़राब बोल रहे हैं वो भी कह रहे हैं भाई 40-42 तक जा सकता है, तो ठीक है। चलिए इस बीच जो है सर, अब जो है जेपी पावर को लेकर के थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए। या फिर पहले थोड़े से बड़े की भी बात, अदानी पावर की पहले डिस्कस कर लेते हैं। अदानी पावर्स में क्या व्यू है सर? ये भी थोड़ा सा 155-56 के आसपास थोड़ा सा अटकता है। अभी के लिए क्या करना चाहिए?
काफ़ी लोग बुलिश भी हैं, काफ़ी लोग मतलब आप जैसे थे ग्रुप को लेकर के थोड़ी सी चिंता रहती है, लेकिन क्या व्यू है सर? ये हाई बीटा स्टॉक है, जब पार करेगा तो फिर रफ्तार भी बहुत तेज़ी के साथ पकड़ता है। आपका व्यू क्या है अदानी पावर को लेकर? नहीं नहीं सर, मैं अडानी ग्रुप को लेके प्रॉब्लम में जरूर हूँ, अडानी पावर को लेके प्रॉब्लम में नहीं हूँ। मतलब आप तो हर जगह ही मुझे नहीं नहीं, मतलब ये मैं कह रहा बना हूँ कि के अदानी बैठा ग्रुप को ही देंगे। लेकर के, मैंने कहा अदानी पावर को लेकर नहीं बोला, मैंने कहा इस एक ग्रुप को टाइम लेकर के ऐसा आप आएगा आशंकित जब रहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं कहीं भी किसी शो में जाके बैठूंगा तो मतलब आज तो सर लिटरली ये हाल हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा। आज नहीं, सॉरी, फ्राइडे के शो में मैं किसी पैनल पे बैठा हुआ था और वहां पे प्रदीप भाई भी बैठे हुए थे और अंशुल जी भी बैठे हुए थे। उनसे कॉल मांगी गई, उन्होंने बोला नहीं, रचित खंडेलवाल यहाँ आके बैठ गया है, मार्केट नीचे जाएगा, हम कॉल ही नहीं। दे एक्चुअली सेड इट, हम क्या बात कॉल ही कर नहीं रहे हैं? देंगे। हम कॉल ही नहीं देंगे, बोले रचित खंडेलवाल आ गया, अब कोई मतलब नहीं, अब कॉल नहीं, मार्केट नीचे ही जाएगा। वो बात अलग है कि सर उसके बाद एक्चुअल में मार्केट चला भी नीचे गया, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा आपने जो नैरेटिव सेट कर दिया है सर मेरे लिए, सर मैं, मतलब एक मुझे मत टाइम दो वो फिर। आएगा जब बोलेंगे किसी को बर्बाद करना है तो रचित खंडेलवाल की सिर्फ या तो शनि की नजर की डर होता है या रचित खंडेलवाल की नजर का डर होगा अरे सर। गुरुदेव, आप मतलब हमको मतलब जो है इसका दोष दे रहे हैं यहाँ, मतलब लोग, अच्छा आपके सामने कॉलर आकर के बोल रहे हैं सर, मतलब जो है तब लोग मतलब लिख रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? अच्छा सर, अदानी पावर में क्या करें? सर अडानी पावर देखिए अच्छा स्टॉक है, पावर सेक्टर में मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे सुजलॉन के लिए आपको 55, जैसे इरेडा को आपको 148, वैसे ही अडानी पावर में भी 56 पे सप्लाई है। ये सप्लाई जैसे ही ये ब्रीच करेगा, मेंटेन करना चालू करेगा बहुत कंफर्टेबली 174, 78 और फिर 188 के लेवल्स भी दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है वो चाहें तो 50% यहां बना लें, क्योंकि पावर सेक्टर मूव कर रहा है, कल को हो सकता है कभी भी 156 ब्रीच कर जाए। इस तरीके से करिएगा कि 156 ब्रीच करेगा तो पोजीशन बना लेंगे, अदरवाइज कूल ऑफ हो गया, अगर 134 ब्रीच 34 पे आता है तो भी पोजीशन बना लें। चलिए सर, अब ये जो हमारे मेरे दो जो छोटे अनमोल रतन हैं, आर पावर, जेपी पावर, इनमें कुछ हो सकता है, होगा नहीं होगा? देखिए सर, जयप्रकाश की तो बात घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है कि जब तक अब न्यूज नहीं आती, जो अडानी पावर वाली कंपनी है, मतलब देखिए अडानी समूह की सारी बातें, हमें सिर्फ न्यूज का इंतजार करना है। कुछ स्टॉक्स ऐसे ही हैं सर, जब तक वो न्यूज नहीं आएगी ना तब तक कोई मोमेंटम नहीं आएगा, तो न्यूज का इंतजार करते हैं। रिलायंस पावर तो सर इट्स अ क्लियर केस नो, बट हाँ सर कुछ कुछ मार्केट में बातें ये जरूर आ रही हैं कि ये भी एक टेक ओवर कैंडिडेट बन सकते हैं। अब अगर ये होता है तो सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। बट इस अजम्पशन में ऑलरेडी हमारे पास यस बैंक और जेपी पावर है, तो मैं नहीं बोलूंगा बोनस परिवार के सदस्यों को कि अभी इसमें भी पोजीशन बनाए। बट हाँ, जिनके पास है और अभी तक आपने देखा है, चाहे तो इस अजम्पशन पे अगर आप पोजीशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए, बट फ्रेश पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि वो तो डेफिनेट है। यस बैंक में ऑलरेडी स्टेक बाइंग हो गई है, जेपी एसोसिएट में ऑलरेडी हमने देखा है कि फिर वो इवेंचुअली जेपी पावर में आएगा। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, तो इसलिए यहां पे पोजीशन बनाने के लिए मैं नहीं बोलूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, अच्छा एक और ले लेते हैं, पावर ग्रिड भी ले लीजिए सर। पावर ग्रिड हमारी बजट के बाहर है, लेकिन सर बहुत लोगों की क्वेरीज थी, तो इस वजह से इसको शामिल कर रहे हैं जनता की भारी मांग को लेकर देखते हुए। क्या व्यू रहेगा पावर ग्रिड पे? और उसके बाद आपका, क्योंकि ये सेक्टर अब मान लीजिए कि अभी तक किसी ने छोटे शहर ऊंची छलांग नहीं देखा, लेकिन आज वो देख रहा है और पावर यहीं से चलना शुरू होता है, कम से कम कुछ एक शेयरों में जान दिखाई दे रही है, तो वो पसंदीदा आपके फेवरेट काउंटर्स क्या होंगे? सर देखिए, पहले पावर ग्रिड पे बात कर लेते हैं। पावर ग्रिड जिस तरीके से पोजीशन है, अच्छा मूव कर रहा है, दो लो बीटा है ये हमें ध्यान रखना होगा कि मैं आपको 10 रुपए का अपसाइड अगर एसजीवीएन एनएचपीसी में बोल रहा हूँ और इतना ही इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी इक्विटी इस तरीके से ही है। जिस तरीके से पोजीशन है, 312 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। 312, 316 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसकी फ्रेश ट्रेजेक्टरी वापस से चालू हो जाएगी और 348 लेवल्स तक आपको आराम से जाता हुआ दिख सकता है। देखिए, अगर आप पावर में फोकस कर रहे हैं और छोटे शेयरों में आप फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। फेवरेट्स में नंबर 1 सब जानते हैं, सुजलॉन ठीक है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एक टाइम पे पीएनबी ने भी किया था, तो ठीक है, अब रेस्ट इज हिस्ट्री। तो सुजलॉन नंबर 1 पोजीशन पे होगा। उसके बाद एसजेवीएन, एनएचपीसी, इन पे भी आप अपना इक्वल ध्यान देके रख सकते हैं अगर आपको छोटे बजट में ही पावर स्टॉक पकड़ना है तो। और बड़ा बजट अगर थोड़ा सा हो तो?
बड़े बजट में तो सर फिर सारे के सारे ही आ गए, मतलब नहीं मतलब आप कौन देख आपका लीजिए। फेवरेट कौन होगा, मतलब एक दो कोई भी, मतलब ताकि पोर्टफोलियो में आ जाए, टाटा इसलिए मैं पावर। कह रहा था जी। टाटा पावर सर, टाटा टाटा पावर। पावर नहीं परफॉर्म किया, हम्म। बट टाटा पावर जरूर परफॉर्म करना चाहिए। तो टाटा पावर, उसके साथ टोरेंट पावर और सीईएससी, हम्म। ये तीन शेयरों पे जरूर नजर रखनी चाहिए। नहीं नज़र तो ठीक है सर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग खरीद यहाँ खरीद देखें सकते हैं। तो मतलब वो खाली नजरें नहीं, मैं कह रहा अच्छा, हूँ लेवल भी बता दीजिए। मैं लेवल दे देता हूँ हाँ सर। ये स्केच, क्योंकि ना ये थीम मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा धीरे, अगर अगर बाजार संभला, अगर मतलब थोड़ा सा मतलब दशा दिशा सब बराबर रही तो फिर चलना चाहिए। अब देखिए, बाकी देखते हैं क्या होता है जी। नहीं सर, ये मैं समझ रहा हूँ किस डायरेक्शन में बातें जा रही है, बट संभलेगा सर, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। तो टाटा पावर देख लेते हैं सर। टाटा पावर जिस तरीके से पोजीशन है, कहीं भी आपको लोअर लेवल पे मिलता है, और लोअर लेवल से मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट कहीं भी 364 368 इस रेंज में मिलता है, जरूर पोजीशन बना ले। हाथ के हाथ चलता हुआ दिख नहीं रहा है, जैसे ही चलना चालू करेगा अब यहाँ से, और 383 के ऊपर सस्टेन करेगा, 404 424 440, ये लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ सर, टोरेंट पावर, अब क्योंकि आपने लीवे दे दिया और रनअप किया है, तो अभी ये रनअप मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे कोई भी साइंस ऑफ वीकनेस नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से पोजीशनड है, बहुत जल्दी आपको 1680 और 1680 के बाद 1980 तक के भी लेवल दिखाने का दमकम रखता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है, कभी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे मिले, 1480 1460 की रेंज में मिले, पोजीशन बना लीजिए, जरूर एक मूवमेंट करेगा। और सीईएससी, कैलकाटा इलेक्ट्रिक, वन ऑफ माय फेवरेट, अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा है, सारे एवरेजेस के नीचे मेंटेन कर रहा है। पोजीशन बनाने के लिए यहां भी कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल इसके लिए निकल गया था 164, 164 के बाद 178, और 178 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 190 के लेवल भी दिखाएगा। चलिए ये मतलब जो है फिर हमारी पावर कंप्लीट हो जाएगी ना पूरा, मतलब कि अगर पावर में कोई रिकवरी आती है तो हमारे दर्शक ये नहीं कह सकते कि आपने मतलब इस पर बातचीत नहीं की थी। तो अगले हफ्ते आपकी तैयारी इसके साथ भी करते रहें कि मतलब अगले हफ्ते के लिए आप अपने आप को पूरी तरह निपुण माने, बाज़ार को, स्थिति को देखते हुए, जहाँ जहाँ मौका मिले, कुछ गिरता है तो कहाँ ख़रीदना है, किस लेवल पे ख़रीदना है, सारी जानकारी मिलती रहे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं इस सेक्टर से आगे, और अच्छा ठीक है 2-4 मिनट और रुक करके सर फिर जो है हम उस पर बात करेंगे ट्रेडिंग कॉल पे अगले हफ्ते की, है ना। 2-3 शेयर डिस्कस कर लेते हैं पहले, लेकिन तो जो लोग हैं अभी, तो वो अभी ट्रेडिंग कॉल आएगी अगले हफ्ते, कहाँ पे पैसे बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। सर ऑटो इन सैलरी में अशोक लेलैंड सबसे पहले बात करेंगे, फिर ऑटो इन सैलरीज पे थोड़ी सी बात होगी, लेकिन पहले अशोक लेलैंड में लास्ट वीक भी हमने काफ़ी बात की थी। अच्छा मोमेंटम थोड़ा थोड़ा करके बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 200 के ऊपर आ गया है। अब इसको क्या नई ऊर्जा चाहिए आगे बढ़ने के लिए? नहीं सर, कंटिन्यूड ऊर्जा है, मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। और सर इसमें एक और बात ये आ गई थी ना, आप देखिए कि हम जो बात ये बोल रहे थे कि पूरा एक ट्रांजिट आएगा, ये जो गवर्नमेंट का गार 4 नॉर्म्स आ जाते हैं, BS6 BS4, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, तो वो स्क्रैपेज और वो सब चीजें भी होती हुई दिखेंगी। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है सर। आई सी नो रीजन अशोक लेलैंड का मोमेंटम आप यहाँ पे जैम होते हुए देखेंगे। 224 236, ये दो लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। कहीं भी 194 से 200 की रेंज में देखिए, पोजीशन बना लीजिएगा। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है चलते हैं अगली टिप्पणी अशोक लेलैंड के बाद सर संवर्धना मदरसन। ये फ्राइडे के सेशन में काफ़ी क्वेरीज आई थी जो आपके साथ कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन डिस्कस नहीं किया क्योंकि आज डिस्कस करना ही था, तो मैंने कहा कुछ शेयरों को छोड़ देते हैं। तो संवर्धना मदरसन सर अभी क्या करना चाहिए संवर्धना मदरसन पे करंट लेवल पे? ये भी शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और ठीक है फ्राइडे का सेशन उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस इस शेयर ने हम लोग की रिकमेंडेशन के बाद काफ़ी अच्छी बात प्रदर्शन किया। अभी क्या करें 129 पे? सर बिल्कुल अभी भी अच्छा लग रहा है, और मैं समझता हूं जिनके पास पोजीशन है आराम से बने रहें। अब आपको ये जाता हुआ दिखेगा डायरेक्टली 144 से 146 की रेंज में, और जिनके पास है वो तो बने ही रहेंगे, जिनके पास नहीं है निम्बल बाइंग कर लीजिए, यहां से चालू कर दीजिए 129 से, और 124 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। एट द वेरी फेस ऑफ इट, कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो 124 लेवल्स ब्रीच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन भी बना सकते हैं। चले तो करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं, 2-4 रुपए नीचे हो तो भी खरीद सकते हैं। तो संवर्धना मदरसन में अभी फिलहाल के लिए कोई समस्या नहीं है। 144 148 टारगेट बताया ना सर आपने?
बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक। तो यहाँ से अभी 20 रुपये के अपसाइड के लिए गुंजाइश है यहाँ पर, तो आप उस पर निगाहें बना सकते हैं। अच्छा सर, ये एक पिछली बार सवाल पूछा था मैंने, लेकिन ये बातचीत हो नहीं पाई थी, फिर रह गई थी। जय सवाल नैको को लेकर के एक बार ज़रा देखिए अगर आपको मिल पाए तो, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेरीज यहाँ पर आई थी और बीच में एक मोमेंटम भी देखने को मिला था। JAYASWAL जायसवाल नेको 79 के आसपास ट्रेड करता हुआ बीते एक महीने में करीब 6-7% चला है, 6 महीने में 25%, अभी 80 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। सर ये फाउंड्री में है, स्टील सेगमेंट, और ये कास्टिंग करते हैं। जिस तरीके से ये पूरी अपनी पोजीशन बना के रखे हुए हैं, इसमें सर एक प्रमोटर होल्डिंग की प्रॉब्लम है। प्रमोटर कंटिन्यूसली माल बेचे जा रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन भी 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है, सेल्स ग्रोथ भी नहीं है। और उसके साथ साथ आप देखें कि सेल्स ग्रोथ नहीं है, सारी चीजें उस तरीके से बनती हुई जा रही हैं। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। एक ये जो मोमेंटम है हो सकता है आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिखे, और अभी 79 लेवल्स पे चल रहा है, हो सकता है आपको 86 88 लेवल्स तक भी दिखे। बट मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाऊं, क्योंकि हम यूजुअली पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल मूव है ये, और हो सकता है 86 88 90 तक भी चला जाए। जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझा देता हूं, क्योंकि डर जो है मेरे अंदर वो है ही। 74 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, उसके साथ आप पोजीशन राइट करना चाहे तो कर लें। बट ये प्लीज हमारे लिए ट्रेडिंग बेट नहीं है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए, जमुना ऑटो काफ़ी शानदार इस छोटे शेयर में, अच्छा कुछ एक शेयर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे छोटे शेयरों में जैसे PNB ऐसे हो, जमुना ऑटो शेयरों ने बहुत अच्छा रिटर्न दर्शकों को दिया है। तो सर अभी क्या करना चाहिए? एक महीने में 23% तो भाग गया, यहाँ से अब कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? बहुत लोगों ने नहीं लिया हुआ है, सवाल आते रहते हैं किस लेवल पे एंट्री लें। जब जब इसमें रैली आती है तो नए लोग सवाल पूछने लगते हैं कि अभी एंट्री खरीद लें क्या, अभी क्या करेंगे आप? सर देखिए, जमुना ऑटो को हम 86 90 इस रेंज से कवर करते हुए आ रहे हैं। जो भी बोनस परिवार के सदस्यों ने उस लेवल पे खरीद रखा है, उनको मैं एक चीज कहूंगा, 156 लेवल्स आए ना, अब एक बार प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। 50% अपनी इक्विटी फ्लोट जो भी आपके पास है एक बार दे दीजिए, और उसके बाद लोअर लेवल पे कहीं भी मिलेगा ना, तब हम इसको रिकंसिडर करेंगे। मान लीजिए 124 रुपए 26 रुपए ऐसे लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा हाथ के हाथ आएगा, अभी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मगर हाँ, सर जब स्टॉक इतना ज्यादा मूव कर ले इतनी जल्दी, तो रिजल्ट और वैल्यूएशंस भी नहीं बदलते हैं, तो पी मल्टीपल थोड़ा सा हाई बनता है। उस केस में निकलने की बात होती है थोड़ी सी। और उसके साथ साथ सर, जमुना की आप बात करते हैं, मेरे दिमाग में मुंजाल आता है। आपकी परमिशन हो तो हाँ मुंजाल बिल्कुल, भी। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू जी सर। मुंजाल ऑटो सर, जिस तरीके से आप देखिए अभी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, बट ये अंडर परफॉर्मेंस वाली सिचुएशन में है नहीं। और मैं समझता हूँ भी 80 रुपए चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है आपको 89 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाए। जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे, जिनके पास नहीं है वो यहां भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और उसके बाद जब ये 89 लेवल्स तोड़ेगा, तो 100 रुपए तक का भी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, मुंजाल ऑटो में जल्द 89 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पर निकल के आती हुई। अच्छा, इस पूरे सेगमेंट पे जो कि समय थोड़ा सा कम है, अच्छा एक सजिलिटी भी या छोड़िए अभी बाद में कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। इस पूरे सेगमेंट में ऑटो इंसलरी वाले पैक में, हालांकि कुछ एक शेयर हम लोगों ने इधर उधर के भी डिस्कस कर लिए बीच में, लेकिन सजिलिटी इंडिया सर को कैसा लग रहा है आपको? क्वेरीज थी लोगों की काफ़ी ज़्यादा, तो क्या करें? सर देखिए, सेजिलिटी में प्रॉब्लम हो गई है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना, ये पूरा का पूरा यूएस बेस्ड हेल्थ केयर में है। अब ये जो एंथ्रोपिक आया है, ये आप देखिए लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज, ये सारी जगह ये अपना काम करेगा। तो इनका जो मेन बिजनेस था, वो बिजनेस ही इनका सफर होता हुआ दिखेगा। तो फिर यहां से तो सर हायर लेवल पे एग्जिट ही करना है। फ्रेश एंट्री मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और बिजनेस कंसंट्रेशन ऐसा है कि मान लीजिए टॉप 3 क्लाइंट से ही 64% आता है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं दिख रहा है। हायर लेवल पे एग्जिट करेंगे। हायर लेवल पे जहाँ मौका मिले निकलने की सलाह फैसिलिटी को लेकर के आ गई है यहाँ पर। अच्छा चलिए सर, अब जरा आज के ट्रेडिंग कॉल से पहले मैं चाह रहा हूँ कि वोडाफोन को डिस्कस कर लिया जाए। तो इसके तुरंत बाद जो है आज का जो अगले हफ्ते की ट्रेडिंग कॉल जो है डिस्कस की जाएगी, एक हफ्ते में कहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वोडाफोन सर, कई सारे डेवलपमेंट रहे,
डेवलपमेंट एक तो ये रहा कि जो नए डेटा सामने निकल के आए क्वार्टरली अपडेट, उसमें विदेशी निवेशकों ने हिस्सा जो है यहाँ पर बढ़ाया है। यहाँ पर प्रमोटर हिस्सा बढ़ा रहे हैं, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, रिटेलर्स की थोड़ी सी घट रही है, प्रमोटर बढ़ा रहे हैं अपनी हिस्सेदारी। इन सब के बीच में वोडाफोन में क्या किया जाए, और ख़ास तौर से तब जब आज काफ़ी वोलेटाइल रहा, 11.40 का हाई जो है फ्राइडे के सेशन में, और उसके बाद से फिर जो क्लोजिंग आई वो हमने देखा 0.5% के आसपास की, 0.25% की गिरावट के साथ आई। तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन फ्राइडे का रहा वोडाफोन आइडिया में। अभी 11.10 की लेवल पे क्या करें? सर विदेशी निवेशक तो आपके उस सुजलॉन में भी खरीद रहे हैं। हाँ, वो मुझसे मिस हो गया सर। अभी नहीं तो नहीं मैं नहीं, बता रहा था मैं ना, प्रेडिक्शन तो वो निकाल रहा एकदम से मुझे याद आया कि हाँ, सुजलॉन में भी स्टेक बढ़ा है पहले के मुकाबले। जी। हूं। मैं सर वो कनेक्शन निकाल रहा हूँ कि देखिए फंडामेंटल्स चेंज होते हैं। इवैल्यूएट तो वो भी करते हैं सर, हम अपने घर पे बैठ के इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो बाहर से हमको इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ तो डेवलप हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब प्रमोटर का भी इंटरेस्ट आ रहा है। मगर क्या ब्रेकआउट दे देगा? नहीं देगा। आप मेरे को फ्यूल दीजिए, मैं आपको मूवमेंट दूंगा। जो बोला जाता है ना, आप मुझे खून दे मैं आजादी दूंगा, वोडाफोन यही बोल रहा है। क्लियर केस बोल रहा है कि जब तक मेरे को आप नया फ्यूल नहीं देंगे, कैसे आएगा? तीन चार चीजों से आ जाएगा। या तो इनका सब्सक्राइबर अट्रेशन जो हो रहा है ये खत्म हो जाए, या इनके आरपूस जो बढ़ रहे हैं वो जियो और भारतीय एयरटेल के आसपास आते हुए आ जाएं, या इनका फंड रेजिंग और इनका जो डेट पेमेंट है उसके लिए आपको कोई एजीआर ड्यू का कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आता हुआ दिख जाए, और या फिर जो पहले भी हमने बीच में सुगबुगाहट सुनी थी कि यूएस के साइड से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है बड़ा प्रमोटर स्टेक खरीदने के लिए, वैसा कुछ हो जाए। जब तक वो नहीं होता ये एक रेंज में रहेगा। फैंसी नहीं करनी है इसके लिए। हायर लेवल पे देख के कभी भी 12.40 12.60 पे ये ना बोल दें कि नहीं नहीं अब तो ये टर्न अराउंड नहीं है। आपको इसको फ्रेश फ्यूल देना होगा, उसके बाद ये मूवमेंट करेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास नहीं है, 10 रुपए 60 पैसे से लेकर 9 रुपए 80 पैसे की रेंज में जहां मिलता है आराम से ले लीजिए। जब प्रमोटर खरीद रहे हैं, गोरे खरीद रहे हैं, जो गोरे जो इंडिया में माल बेच रहे हैं वो भी इसमें खरीद रहे हैं, तो सर कुछ तो अच्छा होने ही वाला है, तभी खरीद रहे हैं। मगर एक वो मोमेंटम नहीं आएगा अभी। हम्म। अच्छा, वो नई खरीदारी के लिए क्या 9.80 से 10.60? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। ये नई खरीदारी जो है 9 रुपये 80 पैसे से लेकर के 10 रुपये 60 पैसे के बीच करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करनी है। ये फिलहाल के लिए सलाह यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, ट्रेडिंग कॉल की बात हम लोग कर रहे थे। पिछले हफ्ते थोड़ा सा दबाव डाल करके ही मैंने पूछा था, लेकिन क्या शानदार आपने उसका उत्तर दिया सर। इंजीनियर्स इंडिया पे जो हम लोग बात कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उसका रहा, और मंडे से ही सर वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उसका रहा, और उसको हम लोगों ने पूरा मतलब इसको मतलब जान दर्शकों नहीं को ये भी। आप जितना मेरे ऊपर डाल रहे हैं ना सर, कहीं ना कहीं तो आपको भी पता था, इसीलिए नहीं आपने वो। नहीं, वो लेकिन सर बड़ा शानदार कॉल रही, लेकिन वो बड़ा अच्छा चला वो। लेकिन सर अभी एक महीने में 19% के रैली के बाद बीच में हमने देखा कि वो जो एक सेशन खराब रहा थर्सडे वाला, उसमें टूटा, और फिर ये फ्राइडे के सेशन में भी थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। क्या उम्मीदें हैं? रैली पूरी हो गई, या फिर अभी भी 214-15 का जो लेवल है वो अभी चल सकता है, ये रैली कंटिन्यू हो सकती है? व्यू आपका करंट लेवल पे इंजीनियर्स इंडिया। सर ये रैली चलेगी ही चलेगी, ये रैली नहीं खत्म हुई है। और सर फ्राइडे का सेशन भी अगर हम देखेंगे ना, जैसे जैसे इंडेक्स मैनेज हो गया था, सेकेंड हाफ में तो आप देखें ना पूरी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। एक टाइम था निफ्टी डबल डिजिट में भी चली गई थी। तो ठीक है, एक लाजमी है, बट बहुत लो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। कोई जो हमने पिछले टाइम पे जब देखा था और हमने कमेंट्री करी थी, वो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जैसा पार्टिसिपेशन नहीं था। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक। आराम से पोजीशन बना के रखिए। पहले हमने 224 और उसके बाद के टारगेट्स दिए थे, ये तो 236 ही होकर आ गया। अब जैसे ही इस हफ्ते में थोड़ा सा ब्रीदर देगा मार्केट आपको, और वो ब्रीदर जब देगा तो अब ये 248 से 254 की रेंज में जाएगा ही जाएगा। एक बार लेवल फिर से बता दीजिए सर। 248 से 248 से 254। चलिए, 250 तक के टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये नज़रिया जो है निकल करके आ रहा है। लेकिन सर अब वक्त हो गया है वो जो है हमारी ट्रेडिंग कॉल का। अब उसके बाद जो 10 मिनट बचेंगे उसमें जो है कुछ एक और चुनिंदा शेयरों पे। लेकिन सबसे पहले अगले हफ्ते के लिए सोमवार को जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर कुछ खरीदना चाहें तो क्या खरीदें?
सर स्नाइडर इलेक्ट्रिक, और ये ओहो, हमने फ्राइडे के फिर से। सेशन में डिस्कस भी किया था हम्म। सर। उसके बाद क्या होता है, एबीबी की इन्वेस्टर कॉल होती है, हम्म। और एबीबी की इन्वेस्टर कॉल से ना इस पूरे सेक्टर के लिए जो जो बातें निकल के आ रही हैं, ये री रेटिंग कैंडिडेट बन रहे हैं सर सारे के सारे। और आपने देखा, कमेंस ने भी मूवमेंट कर दिया, एबीबी ने भी मूवमेंट किया। स्नाइडर तो अभी सिर्फ थोड़ा बहुत चल रहा है सर। हम्म। और जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, अब आप देखें करीबन 920 921 लेवल्स पे चल रहा है। आने वाले हफ्ते के लिए आप इसमें जरूर पोजीशन बना सकते हैं मंडे को। सबसे पहला 974, और 974 के बाद 1040। स्टॉप लॉस प्लीज ध्यान रखिएगा, पहले भी एक्सीडेंट इसके स्टॉप लॉस के कारण ही हुआ था। स्टॉप लॉस का खासा ध्यान रखना है। 820 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये आपको आने वाले हफ्ते में एक अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा सकता है। सर स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 890 सर। 890 का स्टॉप लॉस, और टारगेट क्या बताया सर आपने? 974 और 1040। 974 और 1004। चलिए, तो ये 1040। 1040, हाँ ठीक है। और आप ठीक है, चलिए 974 का 9741040, ये देखिए 890। ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बड़ा शानदार काम करते हैं, और देखिए तुरंत आ गया 974 पहला, 1040 दूसरा। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते, यानी कि सोमवार को, 2 दिन बाद, एक दिन बाद जो है, परसों जो है आप खरीद सकते हैं। 920 के आसपास चल रहा है, और ये मोमेंटम कंटिन्यू अगर होता है, और जिस तरीके से हो रहा है वो होता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक अगले हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते के लिए एक अच्छी कॉल यहाँ पर निकल करके आई है। उस पर आप लोग नज़र रखिए। 974 1040 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए दोनों टारगेट जो है वो घूमते हुए अगले हफ्ते के लिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो छोटे शेयरों के साथ अब बड़े शेयर भी आ रहे हैं। तो ये पूरा, चूंकि जब कार्यक्रम का जब समय सीमा बढ़ा दी हम लोगों ने, तो उसमें आपको हर तरीके के शेयर पे कोशिश करते हैं कि बातचीत हो जाए। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे रखें नज़र अगले हफ्ते के लिए। तो ये इस हफ्ते की यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल एक तरीके से जो है हम कह सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। चलिए सर, ये एक थोड़ा सा बड़ी शानदार कॉल निकल करके आई है। अगले हफ्ते इस पर नज़र रखेंगे। बाकी आप अगले हफ्ते हमारे साथ बीच में भी हफ्ते में जुड़ते ही हैं हम लोग, तो इस पर अगर मान लीजिए कुछ बाजार परिवर्तन होता है, शेयर में कुछ गतिविधि होगी, तो आपसे स्टॉप लॉस टारगेट तो रिवाइज सर करेंगे। आपसे अनुमति लेनी पड़ती है, वरना आप तो आजकल कहाँ सर। सर ये जो आप मेरे ऊपर जो है ना, ये जो खेल खेल रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ करके, अब छोड़िए, अब इस पर बातचीत जो है ना फिर कभी होगी। सर लोग भगवान कसम, हर तरफ से मतलब आप लोग जो है ना बंदूक तान करके रखते हैं सर। लेकिन अच्छा सर, अगली टिप्पणी सर। बट एक चीज बोल देता हूँ सर, हमारे जो सेटअप है ना, उसके गलियारे में ये बातें बहुत ज्यादा अब उछल उछल के आ रही हैं कि अगर किसी भी मार्केट एनालिस्ट को अपना नैरेटिव सेट कराना हो या फेमस होना हो, तो विपुल सर के साथ ही शो करना पड़ेगा। ये कहाँ से बातें निकल के आती हैं? सर आ रही है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आ रही है तो आ रही है। ये और मुझे आपने ये सब बातें क्वेरीज नहीं पता करी, लग पाती हैं कुछ कुछ सर। कुछ क्वेरीज तो मैंने भी, कुछ कुछ प्रोफाइल तो मैं भी शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे जानकार हैं, जो बोल रहे हैं कि अरे साहब आपका तो नाम हो गया, हमारा भी थोड़ा होने दो। अरे मैंने शेयर प्रभु। करी है सर, एक्चुअल में शेयर करी है। आप पूछिएगा शुभम सर से, आहा, मानेंगे। उफ, क्या ही कहा जाए। लेकिन सर चलिए ठीक है, आखिरी के 6 मिनट 5 मिनट में सर अब कुछ एक काउंटर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन गजब गजब की स्टोरी सुनने को मिलती है, तो समय नहीं मिलता है ना, वरना मैं आपसे जो है ना कुछ अंदर की खबरें भी पूछूं। लेकिन ग्रो में सर, लेकिन देखिए इतनी निगेटिव बातें आई आरबीआई की और तमाम चीज़ों को लेकर के, सेबी की टिप्पणी, ये तमाम टिप्पणियों के बावजूद ये उस तरीके से नहीं टूट रहा है सर, और मतलब अपना एक रेजिलियंस दिखा रहा है ग्रो। अभी क्या करना चाहिए सर ग्रो को लेकर के? 170, 160, 172, इतनी बाजार टूट गया थर्सडे को, लेकिन ग्रो नहीं, ग्रो कर रहा है। तो वो जो है लेवल्स, अभी क्या करना चाहिए? तो दोनों पे, एक ग्रो एक मीशो, दोनों कवर कर लीजिए इसके साथ। पहले ग्रो फिर मीशो। सर देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं ग्रो की। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, एक सिंपल लॉजिक लगा लेते हैं। जिनके पास पोजीशन है, आपको एक ही काम करना है, 162, 162, अगर इसके नीचे क्लोज करता है, आप हाथ जोड़ के निकल जाइएगा। नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? 162 ब्रीच करने के बाद 146 के पहले नहीं रुकेगा। 146 तक अगर ये गया तो एक इलास्टिक इंपैक्ट है जो इसको और नीचे लेके चला जाएगा। उतनी हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे अगर वो लेवल आते हैं।
जब तक 162 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको ये वापस 180 तक के लेवल दिखा सकता है। ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे है। हमेशा से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, इसके वैल्यूएशंस मुझे कंफर्ट नहीं देते, इसलिए मैं इसके लिए कोई कोई बुलिश। बात नहीं, लेकिन हाँ टेक्निकल लेवल पे मैं चूंकि बात इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो क्या अभी इसको 180 तक के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री 168-69 पे कर सकते हैं? ये दूसरा सवाल है, जिनके पास है उनको तो आपने बता दिया होल्ड कर सकते हैं। सर 162 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल कर ठीक सकते हैं। है, ये अब मीशो सर। मीशो देखिए सर, मीशो कुछ कुछ चीजें आई थी जिस अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। अब ये एक कंसोलिडेशन करने के बाद मूवमेंट करना चालू करता हुआ लग रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आपको आराम से हायर लेवल पे मिलेगा। एक क्लोजिंग 162 के ऊपर और फिर डायरेक्टली 178, 178 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 204 रुपए का लेवल भी दिखाएगा ही दिखाएगा। अभी खरीद सकते हैं मीशो सर? मतलब अभी बिल्कुल कहाँ खरीद है ना, सकते मीशो हैं, खरीद सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी अच्छा पिछड़ गया लगता था। है, हाँ, मीशो भी बिल्कुल खरीद खरीद। सकते हैं। ठीक है, ये मतलब चूंकि ताकि लोग बहुत लोगों को कुछ शेयर पसंद होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं, तो ये उनको लेवल मिल जाते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। मना आप कर देते हैं तो वो रुक भी जाते हैं कई बार। चलिए, तो ये हो गया, मीशो हो गया। दूसरा जो है सर, हालांकि अपनी रेंज से बाहर है, मैं चाहूँगा कि ONGC को जरूर कवर कर लें, क्योंकि क्रूड अगर थोड़ा सा और मजबूत होता है तो अगले हफ्ते ये भी मोमेंटम अगर दिखाता है, जो कि दिखा रहा है, तो क्या अगले हफ्ते के लिए कुछ खरीदारी यहाँ पे भी बन सकती है क्या ONGC? सर देखिए, अगर ओएनजीसी में आप अगले हफ्ते की खरीदारी कर रहे हैं 278, 279 या 277 की रेंज में, एक स्टॉप लॉस क्या होगा? 268। 268 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना लीजिए। और उसके बाद अगर क्रूड जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही बिहेव करता है, तो बहुत कंफर्टेबली सर आने वाले हफ्ते में आपको 288 से 286 से 290 की रेंज दिखा देगा। ठीक। अच्छा सर, समय चूंकि कम है, तो मैं चाहूँगा कि दो के खाली लेवल MRPL, पैराडी फॉस्फेट, ये दो शेयर जो है ना काफ़ी क्वेरीज पे रहे। और MRPL जैसे शेयर तो चले भी थे बीच में काफ़ी अच्छे, एक महीने में 37% चला है। तो अभी क्या करना चाहिए फटाफट से? सर देखिए, एमआरपीएल पे तो अभी भी जो मोमेंटम है मैं समझता हूं आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसमें मैं बोलूं कि आपका कोई स्टांस चेंज होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग बैठे, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। 178 के स्टॉप लॉस के साथ अभी इस पोजीशन को कंटिन्यू करिए। जिस तरीके से क्रूड पोजीशन है, आपको सबसे पहले 198 तो ये कभी भी दिखा सकता है, और 198 का ब्रेकआउट देने के बाद आपको ये 206, 208, 210 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। पारादीप फॉस्फेट का सर अंडर परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कि अभी रुकेगा। एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, बट बाउंस बैक के कोई कारण नहीं दिख रहे हैं। आप अगर इसमें पोजीशन है तो बनाए रखें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोअर लेवल पे आ गए। अगर नहीं है तो बनानी भी नहीं है, पोजीशन ही नहीं बनानी है। पोजीशन कब बनानी है? पोजीशन बनानी है जब ये 142 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके बाद। अगर आपने यही ले रखा है और ज्यादा पेशेंस नहीं है, तो कभी भी 136, 138 तक का बाउंस बैक देखे आप निकल भी सकते हैं। फ्रेश पोजीशन ऊपर, क्योंकि अभी जिस तरीके से पोजीशन है बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा। IFCI में कुछ होगा, और मॉसशिप पे भी देख लीजिए सर। IFCI मॉसशिप ये भी मतलब व्यूअर्स की रडार पे काफ़ी रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज, दोनों पे आपकी राय? सर मॉस्टिप के लिए ना, अब मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं। पैक्स सिलिका, ये फ्राइडे को जो अग्रीमेंट हुआ है, इसमें सर कुछ ना कुछ चीजें अब ऐसी आपको डेवलप होती हुई दिखेंगी चिपसेट मार्केट को लेके, कि मॉस्चिप में ना अब वापस से नजर डालने वाली बात हो गई। बहुत टाइम से मैं कह रहा था नहीं नहीं मॉस्चिप अभी कुछ नहीं करेगा, कुछ कुछ हो रहा है। और अब ये हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले हफ्ते या उसके आने वाले हफ्ते आपको इसमें वॉल्यूम भी उस तरीके से बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। मॉस्टिप मैं समझ रहा हूं अब अपने पेन पॉइंट के बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। कहीं भी आपको इन लेवल्स भी मिलता है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेता है और 178 तक भी चला जाता है, पोजीशन बना लीजिए। जैसे ही इतने सुबुगाहट चालू होगी, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 216 रुपए। 216 रुपए के ऊपर मेंटेन करके 256। और सर मॉस्टिप पे सबसे पहले अंडर परफॉर्मेंस हमने बताया था, फिर अंडर परफॉर्मेंस भी हमने बताया था, अब वापस बोल रहे हैं। मॉस्टिप में आप देखिए वापस से कुछ कुछ चीजें डेवलप होती हुई आपको दिखेंगी। अब सर आ जाते हैं IFCI। IFCI में कुछ है नहीं, वो NSE के IPO को लेकर सुबगाहट होता है और वो टेक्निकल ग्राउंड से ब्रेकआउट दे देता है। ठीक। अभी फिर बातें आ रही है कि NSE का जो IPO है वो थोड़ा सा डिले होगा, प्रॉब्लम आ रही है। अगर है जी कुछ न्यूज की आती है 68 रुपीज तक जाएगा, जी। उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं। सर डिस्क्लोजर आपका मुझे बोला जा रहा है, अभी एक हमारा सेगमेंट भी रिकॉर्ड हमको, और भी क्योंकि सैटरडे का दिन है, तो रोलेक्स रिंग पे मैं चाहूँगा, पिछली बार बात हुई थी और इस हफ्ते थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन फिर भी
ओवरऑल हफ्ते में नेगेटिव रिटर्न नहीं है। तो अभी कुछ हो सकता है यहाँ पे रोलेक्स रिंग के साथ, आप अपना डिस्क्लोजर दे सकते हैं। मुझे लगता है आज करीब हम लोगों ने 40-42 शेयर कवर कर लिए, और क्या ही कर सकते हैं कम समय में। लेकिन सर आप बताइए सर, क्या कहेंगे रोलेक्स रिंग पे? सर रॉलेक्स रिंग में एक और चीज बताता हूँ, मैं भूल गया था। आपको तो खैर इतने शोज करते हैं, आप को नहीं याद होगा। मैं भूल गया था सर, दिसंबर में कवरेज किया था इसका 120 रुपए के हाँ नहीं लेवल सर, पे। वो बाद में एक लोगों ने मतलब कमेंट में मतलब टिप्पणियाँ पढ़ ली थी जी सर। तो सर मेरे को लगता है अभी भी इसका अप ट्रेंड रहेगा। इस हफ्ते परफॉर्म नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है। 156 और 156 के बाद 164 एनी टाइम सून, आराम से। जिनके पास है बनाए रखेंगे पोजीशन, जिनके पास नहीं है कभी भी 134 से 138 के लेवल में ले पोजीशन बना लीजिएगा। और रोलेक्स रिंग के अलावा तो और कोई स्टॉक नहीं था ना सर? नहीं नहीं, अब समय भी समाप्त हो गया था। तो डिस्क्लोजर के साथ साथ दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके इस शेयर को, इस हमारी मेहनत को मतलब आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है। और दूसरा, डिफेंस जैसे स्टॉक्स पे अगर आप व्यू जानना चाह रहे हैं, मेटल पे और भी बैंकों पे जानना चाह रहे हैं, तो फ्राइडे का जो मार्केट मास्टर अपलोड हुआ है ना रात को 8 बजे रचित जी के साथ ही, उसमें हम लोगों ने डिफेंस और पावर पे बहुत सारे शेयरों पे बात की है। तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे रचित जी की राय आपको मिल जाएगी। जी सर, डिस्क्लोजर। सर इसके हाँ डिस्क्लोजर दे देता हूँ सर। सबसे पहले जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो स्टॉक्स, उसमें मेरी पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। और आप लोग अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, हम अगली बार से उसको इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इस बार जो ट्रेडिंग आइडियाज़ है उसको हम बीच बीच में रिविजिट करेंगे, देखेंगे, और उसको फिर कुछ अगर रिविजिट करना होगा ना, कुछ चेंज करना होगा स्टॉप लॉस टारगेट, तो वो भी करते रहेंगे। हफ्ते भी जुड़े रहिए बोनस के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। रशीद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और बोनस के साथ लगातार बने रहिए।